तो आज तुम्हें दो बातें बताने वाला हूँ। पहला है गोल्ड वर्सेस स्टेट, राइट। तो अभी देखो इस संसार में आने के बाद हर व्यक्ति कुछ न कुछ करना चाहता है ना। जीवन में वो बड़ा बनना चाहता है, कुछ काम करके जाना चाहता है, वो चाहता है कि एक अच्छे से अपना जीवन जिए, और उसके लिए वो अपने हर कदम पे अलग अलग तरह के गोल सेट करता है, राइट। तो किसी को बड़ा वैज्ञानिक बनना है, या जैसे अभी तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग 11th-12th में हो, है ना, तो तुम्हें 12th में अच्छे मार्क्स लेके आना, ये तुम्हारा गोल है, राइट। 12th में जब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उसके बाद तुम सोचोगे किसी कंपटीशन में तुमको क्लियर करना है, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, वो तुम्हारा गोल हो जाएगा, है ना। और लेकिन जब तुम्हारे ये गोल चल रहे हैं, उसके अलावा दूसरे भी साइड में और भी गोल चलते रहते हैं, छोटे छोटे गोल अलग चलते रहते हैं। कोई सोचता है कि कोई जैसे म्यूजिक सीख रहा है तो वो सोचता है कि मैं म्यूजिक में बहुत अच्छा सीख जाऊँ, या कोई किसी की गोल ये होता है कि पेरेंट्स जैसे सपोज करो कि बहुत गरीब हैं, तो उसको लगता है कि मुझे अपने पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए और कुछ पैसा कमाने का तरीका ढूंढना चाहिए। तो उसका गोल क्या है कि पढ़ाई करने के साथ साथ पैसा कमाना भी है ना। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपके अलग अलग समय पे अलग अलग गोल होंगे, राइट। तो अब चक्कर ये कि चाहते सब हैं गोल, कुछ ना कुछ अचीव करना, और क्या सब लोग गोल अचीव कर पाते हैं? सब लोग गोल अचीव नहीं कर पाते। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग, क्योंकि गोल हमेशा क्या होता है कि एक अच्छी चीज़ होती है, अच्छी पोजीशन होती है, जहाँ पर कि बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। आप ऐसा गोल क्यों लोगे जहाँ पर कि जो सब लोगों को मिल जाए, तो वो गोल ही क्या होगा, है ना। आप ऐसा गोल लोगे मुश्किल जहाँ पर कि बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, है ना। तो ताकि आपको रिकग्निशन मिले, उस अचीवमेंट के साथ साथ कुछ आपको बेनिफिट्स मिले, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, आपके पास समाज में आपको सम्मान मिले, समाज में आपके पास पैसा आए, है ना। तो कुछ ना कुछ हर चीज़ गोल के साथ जुड़ी हुई होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसा क्या है कि कोई व्यक्ति जो गोल सेट करे उस गोल को वो अचीव कर ले, पा ले। तो क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे कि हम गोल को पा सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि आप मेहनत तो करोगे, मतलब जो आपको गोल अचीव करना है उसके लिए जो काम करने ज़रूरी हैं। जैसे अगर आपको 12th में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो वो तो बेसिक चीज़ है, वो तो अंडरस्टूड है। लेकिन क्या ऐसी चीज़ है हो सकती है कि उसके अलावा ऐसा क्या करें कि वो गोल हमको अचीव करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो आज मैं तुम्हें वही बात बताने वाला हूँ कि कैसे हम गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं अगर हमने कुछ बातों का ख्याल रखा तो, राइट। तो जैसे हम ये मानते हैं, चलो मैं ये मानूं कि मेरा एक गोल है कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, राइट। या इसमें से आपका वैसे किसी का गोल मान लेते हैं कि आपको चाहिए कि आप 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ, 95% मार्क्स लेके आओ, स्कूल भी टॉप करो, और उसकी वजह से आपको कहीं पर एंट्रेंस एग्ज़ाम कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, है ना। तो अगर आप लोग मुँह से यस बोल सकते हो, उसके लिए छूट है, ठीक है। ये नहीं कि इतना सीरियस हो जाओ, बात नहीं करनी, तो दैट डज नॉट मीन कि आप मेरी बात के जवाब में कोई रिएक्ट भी नहीं करोगे, हैं। तो अब ये सोचो कि सपोज तुम्हारा क्या नाम है? सोनाली का ये गोल है कि 12th में उसके 95% मार्क्स आ गए। अब 95% मार्क्स उसके आ गए, तो सोनाली ये बताओ कि तुम्हारे जब 95% मार्क्स आएंगे तुम्हें कैसा महसूस होगा बेटा? अच्छा लगेगा ना। तो आपको इमोशनली कोई भी गोल को अचीव करने के बाद जो फीलिंग आपको तब होगी, उस फीलिंग को आपको, उस इमोशन को पहचानना है। और उस इमोशन को अगर पहले उस इमोशन को पहचानो कि वो इमोशन होगा कैसे। देखो, जब मैं आर्मी में सिलेक्शन हुआ था मेरा, तो मुझे याद है कि जब मेरा इंटरव्यू के बाद 4-5 दिन का इंटरव्यू होता है, तो उसके बाद जब मेरा टेस्ट नंबर था, जैसे ही
सामने से अनाउंस हुआ कि चेस्ट नंबर 17, जो लोग एग्ज़ाम पास कर रहे थे, रिटन एग्ज़ाम पास करके फिर इंटरव्यू दिया, तो जैसे ही उन्होंने कहा चेस्ट नंबर 17, तो मैं लिटरली उछल गया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उस चीज़ का वेट कर रहा था, उतना मेरी लाइफ की सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट था कि ये येस बोलता है कि नो बोलता है। मेरा नंबर कहीं अगर मेरा नंबर मिस हो गया, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनका वो नंबर नहीं बोल रहे थे, जिनका सिलेक्शन हुआ उनका नंबर बोल रहे थे। तो हम लोग करीब 55 लोग थे वहाँ पर बैठे हुए जिन्होंने इंटरव्यू दिया था। 4 दिन का इंटरव्यू, 5वें दिन रिजल्ट अनाउंसमेंट हो रही है। जैसे ही उसने मेरा रोल नंबर बोला, चेस्ट नंबर बोला 17, मेरा चेस्ट नंबर 17 था, तो वैसे ही मैं एकदम खुशी से उछल पड़ा। वो जो इमोशन था मेरे भीतर उस वक्त, दैट मीन्स कि मैं उस इमोशन को जीने के लिए उतना मैंने रिटन एग्जाम पास किया, और मैंने फिर इंटरव्यू बड़ी मेहनत से अपना दिमाग लगा के सारे काम किए। किसके लिए? वो जो इमोशन था। तो हम हमेशा कोई ना कोई इमोशन को पाना चाहते हैं कि हम, या तो आप अच्छी फीलिंग के साथ रहना चाहते हो, है ना। वो इमोशन को, अगर जो मेरे को इमोशन उस वक्त हुआ, अगर सपोज करो वो इमोशन क्यों हुआ कि मैं पास हो गया, है ना। अगर वो इमोशन को हम अभी ले आए अपने भीतर, पहले तो आपने पहचाना कि इमोशन है क्या। अगर वो इमोशन को अपने भीतर अभी ले आए, तो जो पास होने की, जो एग्ज़ाम को क्लियर करने की घटना है, वो घटना को आप अपनी ओर क्या करते हो, खींचने लगते हो, है ना। और जब तुम्हारा वो इमोशनल वो क्लैरिटी रहती है कि ये इमोशन को मैं जीने वाली हूँ, तो उससे क्या होता है कि सबकॉन्शियसली तुमको जो भी तैयारी करनी है वो ऑटो ड्राइव मोड पे चले जाते हो। हमेशा तुम उसको सबकॉन्शियसली ऑटो ड्राइव पे चले जाते हो, लेकिन कॉन्शियसली तुम्हें याद रहता है। अभी ये समझ लो कि ऐसा करते हैं कि जैसे सोनाली को IAS ऑफिसर बनना है। अभी IAS ऑफिसर कब बनेगी हमको पता नहीं, है ना, कब बने, भविष्य में कभी बनेगी। लेकिन IAS ऑफिसर बनने के बाद अगर जो तुमको फीलिंग होने वाली है, सपोज करो कि तुम वो फीलिंग को अभी से ले आओ अपने भीतर। वो फीलिंग कब आए, अदरवाइज कब आती है? वो बनने के बाद। अगर वो फीलिंग को अभी लेके आ गए हम लोग, तो क्या होगा कि वो जो घटना है वो हमारे नज़दीक आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको हमसे मिलना है। हमारे इमोशंस की वजह से वो घटना होने वाली है। उस घटना की वजह से जो इमोशन आने वाला, वो इमोशन हम अभी ले आए। तो इसलिए आपको देखो, ह्यूमन बीइंग जो है सबसे ज़्यादा ड्रिवन होता है किससे? इमोशन से। गोल्स तो कोई कितने भी सेट कर सकता है, लेकिन गोल्स तो एक बड़ा ही बोले तो एब्स्ट्रैक्ट किस्म की चीज़ है, उसमें कोई इमोशन नहीं है। लेकिन वो गोल को पाने के लिए जिसके भीतर जितने इंटेंस इमोशंस रहते हैं, नहीं, वही उसको पा पाता है। वही उसको, जो दिन रात जो मेहनत करनी है, आपको सुबह जल्दी उठना है, रात को टाइम पर सोना है, और कई बार मन कर रहा है कुछ खाने का, मीठा खाने का, उसको भी कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको पता है कि मीठा खाने से जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कॉन्सेंट्रेशन ख़राब हो सकता है। कुछ अच्छा खाना, कुछ मसालेदार खाना है, आपको उससे भी खुद को बचाना है। मन कर रहा है खाने का, लेकिन आपको बचाना है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि खाना अच्छा ख़राब खाओगे तो उसका आपके मानसिक सोचने पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो वो जो कंट्रोल लगातार करने की, लगातार आपको कंट्रोल करना है अपने बिहेवियर को, वो जो उसके लिए पावर कहाँ से आएगी? वो आपके इमोशन से आएगी। कि वो जो आपके भीतर एक हमेशा इमोशन चलता रहता है, तो जितना इंटेंस रहेगा उतना आप बढ़िया परफॉर्मेंस करोगे। जैसे कोई क्रिकेट का प्लेयर खेलने जाता है, जो ये बंदा मन में लेके एक इमोशन लेके जाए कि मेरे को आज अपनी टीम को जिताना है ना, तो जो बंदा ऐसे इंटेंस इमोशंस के साथ भीतर जाएगा ग्राउंड के भीतर, वो ऑटोमेटिकली उसका जो खेल है वो उतना अच्छा हो जाएगा। लेकिन कोई बंदा बिना इमोशन के अगर जा रहा है, कोई उसमें इमोशन ही नहीं है, फ्लैट जा रहा है, तो वो सक्सेसफुल रहेगा। तो इमोशन होना बहुत ज़रूरी है। और जिस इमोशन को जो तुम्हारे गोल के साथ इमोशन जुड़ा हुआ है, उस इमोशन को आप पहचान जाओ कि वो क्या इमोशन है, और उस इमोशन को अभी अपने भीतर लेके आओ, तो क्या होगा, वो गोल जो है वो आपकी तरफ आने लग जाएगा। तो ये गोल वर्सेस स्टेट, कि आपका इमोशनल स्टेट क्या है। स्टेट का मतलब है
आपका इमोशनल स्टेट। हर वक्त हमारा कुछ ना कुछ इमोशन रहता है ना। ऐसा कभी रहता है कि हमारे भीतर कोई इमोशन ही ना हो। जब तक हम जिंदा हैं कुछ ना कुछ इमोशन होगा ही होगा। या तो हम बोर हो रहे होंगे, या हम कोई इंटेंसली कुछ काम कर रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ हमारे भीतर से इमोशन की एक इमोशनल स्टेट हमेशा बनी रहती है। कभी हमारा कुछ करने का मन नहीं करेगा, कभी हम बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं, कभी हम बहुत उदास हो जाते हैं, सैडनेस हो जाती है ना, कुछ नेगेटिव लोग में फंस जाते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, इमोशन को पहचानना है, अपने गोल जो हमने गोल सेट किया है। अब 12th के बाद जब ज़्यादा नंबर आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, स्कूल में जब फर्स्ट आओगी तो स्कूल वाले रिकग्निशन देंगे तुम्हें, आगे बुला के अवार्ड भी देंगे। तुम्हारे पेरेंट्स को कैसा लगेगा, वो कितना खुश होंगे, और उनकी खुशी को देख के तुम्हें कितनी खुशी होगी। उस खुशी को अभी महसूस करना है। तो जब आप उस खुशी को अभी महसूस करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप उस गोल को पाने के लिए जितना भी हार्डवर्क करना है, वो हार्डवर्क करना आपके लिए आसान हो जाएगा। राइट? सो क्या याद रखना है कि हमें अपने गोल्स के साथ जुड़े हुए इमोशंस को हमेशा जीने की कोशिश करनी है। उसको जियो, उसको याद करो और उसको मेंटेन रखना है। कहीं ना कहीं जब आप उसको पहचान लोगे कि ये इमोशन के लिए मैं जी रही हूँ, तो आपके वो बाकी की काम को भी लाइफ में गवर्न करेगा, वो आपको उसको डायरेक्शन देगा। ओके, समझ में आया? माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। हमारी इस मुहिम में हमारे मददगार बने और वीडियो को अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं।